बौद्ध महोत्सव 2025 की सारी तैयारियां लगभग पूर्णता की ओर। कल 30 जनवरी को निकाला जाएगा ज्ञान यात्रा। नमस्कार। त्रिदिवसीय बौद्ध महोत्सव अब विश्व स्तरीय रूप ले चुका है, जिसकी शुरुआत ज्ञान यात्रा के साथ 30 जनवरी सुबह 7:30 बजे शुरू होने वाला है। बुद्ध महोत्सव बिहार सरकार, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन गया के द्वारा बोध गया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति के सहयोग से हर वर्ष आयोजित किया जाता है। पर्यटन विभाग, बिहार सरकार एवं जिला गया ने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक को स्वागत करने वाला एक सतर्क और कुशल नेटवर्क बनने के लिए अथक प्रयास किया गया है। बौद्ध महोत्सव एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव बन चुका है। सामाजिक कार्यक्रम के अलावा महोत्सव में ढुंगेश्वरी से ज्ञान यात्रा प्रारंभ होकर महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना के साथ बौद्ध महोत्सव का शुरुआत होने वाला है। इस ज्ञान यात्रा में सैकड़ों की संख्या में देशी विदेशी बौद्ध धर्मावलंबी, प्रशासन एवं स्थानीय नागरिक भी भाग लेते हैं। जगह जगह पर ज्ञान यात्रा में चलने वाले लोगों को सामाजिक संस्थाओं, स्कूली बच्चों द्वारा स्वागत सम्मान भी किया जाता है। इसके साथ ही बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी की ओर से बौद्ध धर्म से संबंधित सेमिनार का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कई देशों के विद्वानों के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाने वाला है। बोध गया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति द्वारा किए गए कार्यों एवं पूर्ण जानकारी देते हुए BTMC सचिव महाश्वेता महारथी एवं सेमिनार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पूर्व कुलपति प्रोफेसर कुमुद वर्मा ने बताया। जानना ये चाह रहे हैं कि ये बौद्ध महोत्सव जो हो रहा है उसमें बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का क्या फॉर्म है, कहाँ पर है, क्या कार्यक्रम है? बौद्ध महोत्सव हर वर्ष मनाया जाता है। जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग, बिहार सरकार और बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के सहयोग से। प्रमुख अरेंजमेंट इसका बराबर पर्यटन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा और जिला प्रशासन और BTMC यहाँ स्थानीय सहयोग देते हैं। चूँकि ये बौद्ध महोत्सव है, भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है बोध गया, इसीलिए कालचक्र में इसका आयोजन होता है। त्रिदिवसीय प्रोग्राम होता है और निंगमा पूजा, जिसमें सबसे बड़ी तादाद में श्रद्धालुगण देश विदेश से बौद्ध तीर्थयात्रीगण आते हैं, विभिन्न स्थानों से, विभिन्न देशों से। तो उसी अवधि में 10 दिन की जो पूजा होती है उसी के बीच इसको रखा जाता है। तो इस वर्ष निंगमा पूजा आज से शुरू हुई है 29 तारीख से और 7 फरवरी तक चलेगी। इसलिए बौद्ध महोत्सव इस बार 31 जनवरी को उसका उद्घाटन होगा और 1 और 2 फरवरी को तक वो कालचक्र में सांस्कृतिक आयोजन होगा। BTMC का इसमें सहभागिता विदेशी कलाकारों को आमंत्रित करने में, जो इस वर्ष आ रहे हैं 5 देशों से कलाकार, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका और जापान। ज्ञान यात्रा 30 जनवरी को शुरू होती है, जो ढुंगेश्वरी में जहाँ भगवान बुद्ध ने कठोर तप किया था, वहाँ पर सारे जितने भी बौद्ध मठ हैं उसके भिक्षुगण, लामागण, लोकल लोग, जितने भी स्थानीय निवासी हैं, श्रद्धालुगण हैं, जिनकी श्रद्धा होती है, उस सुबह यहाँ एकत्रित होते हैं। और जिला की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से बसेस का इंतज़ाम होता है और उस बसेस में मगध यूनिवर्सिटी से भी जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं, स्कूली बच्चे भी शामिल होते हैं। मठ के अधिपति और लामा और
जितने भी भिक्षुगण हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ एकत्रित होकर BTMC से खुलती है बस। और सुबह करीब 5:30 बजे खुलेगी और डुंगेश्वरी तक वो बस में जाएंगे और बस में वहाँ पर एकत्रित होकर डुंगेश्वरी में मंच भी बनाया जाता है और वहीं से जिलाधीश आते हैं। करीब 7:30 बजे का समय है जो उसको झंडा दिखा करके उस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करेंगे। साथ भी वो चलते हैं हर वर्ष। कितने किलोमीटर की दूरी तय करते हैं? अब किलोमीटर का तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन वो सुजातागढ़ होते हुए महाबोधि मंदिर आती। सुजातागढ़ में उनको वहाँ पर थोड़ा खीर का जलपान आहार कराया जाता है और बीच बीच में 1-2 जगह उनको चाय की भी व्यवस्था की जाती है। और हर मंदिर की ओर सब प्रशासन करता है। महाबोधि मंदिर में ज्ञान यात्रा में जो मठ के जितने भी भिक्षुगण हैं, श्रद्धालुगण हैं, जो पदयात्री होंगे, उनको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी BTMC की होती है, लेकिन जो व्यवस्था संबंधी तैयारियां हैं वो जिला प्रशासन करता है। ज्ञान यात्रा का समापन महाबोधि मंदिर में होता है और भिक्षुओं को फिर यहाँ BTMC की ओर से संगदान भी दिया जाता है करीब 11:30 बजे। ये जो टेंट पंडाल का काम हो रहा है मैडम, क्या इसकी देख रेख की जिम्मेवारी किनकी है? जिला प्रशासन, जिला प्रशासन। काले चक्र मैदान। यहाँ अगर कोई कुछ गलतियाँ होती हैं तो इसका जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी? ये तो आपकी ओर से इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी। जैसे मान लिया जाए प्रशासन की ओर से यहाँ कोई उसकी तैयारी प्रशासन के द्वारा की जाती है, जिला प्रशासन की ओर से। उसके बाद हम लोग 2 फरवरी को यहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना होती है बोधि वृक्ष के नीचे। मैं ये प्रश्न आपसे इसलिए करना चाह रहा हूँ मैडम, कुछ बातें सेमिनार वगैरह का भी आयोजन होने जा रहा है, जी क्या बताएंगे? बौद्ध महोत्सव के दूसरे दिन, जैसे 31 तारीख को बौद्ध महोत्सव का उद्घाटन है, तो 1 फरवरी को महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में ये BTMC ही आयोजित करती है। एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन होता है। इस वर्ष विषय है बुद्धिस्ट कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड मेक इन इंडिया। ये सेमिनार जो होता है मैडम, ये बौद्ध महोत्सव के शुभ अवसर पर होता है या इसका कोई अलग? नहीं, ये बौद्ध महोत्सव का ही एक हिस्सा है, अभिन्न अंग है और बौद्ध महोत्सव के उद्घाटन के दूसरे दिन इसका आयोजन किया जाता है। इसकी तैयारी काफ़ी महीने पहले से चलती है। जितने भी बौद्ध विद्वान हैं उन्हें विषय भेजा जाता है। विषय की भी तैयारी हम लोग के पूरे कमेटी है हमारी एडिटोरियल बोर्ड प्रज्ञा मैगज़ीन की, और इस सेमिनार की कमेटी है जिसमें डॉक्टर कुसुम कुमारी हैं और प्रोफेसर कुसुम कुमारी, मिस्टर कैलाश जी हैं, किरण लामा जी हैं, हमारे प्रमुख भिक्षु हैं महाबोधि मंदिर के। तो इस सेमिनार बाहर से भी स्कॉलर आते हैं, जैसे बनारस यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, नव नालंदा महाविहार से आ रहे हैं, तथा स्थानीय जितने बौद्ध भिक्षु हैं वो भी काफ़ी विद्वान हैं। विदेशी मठों के भी जो प्रभारी भिक्षु हैं जिन्होंने यहाँ पर भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में ज्ञान अर्जित किया है, डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है, ऐसे विद्वानों को भी हम अवसर देते हैं, मंच देते हैं कि वो भी अपने उद्गार और अपने विचार प्रस्तुत करें जो उनका मनन। विषय क्या होता है मैडम? जी, कोई एक विषय निर्धारित कर किया जाता है। जैसे कि बौद्ध धर्म में एक भगवान बुद्ध ने कहा था कि आप अपने स्वामी खुद हैं। ज्ञान आपका मार्ग, आपका हृदय ही आपको दिखाता है। कोई बाहरी प्रभाव से आप ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। आत्मदीपो उन्होंने कहा ही था कि बी योर ओन लाइट, आप अपना प्रकाश स्वयं बनिए। और यही कंसेप्ट इसको जोड़ा गया है आधुनिक भारत में, जो अब ये भारत सरकार ने मेक इन इंडिया, यानी जो कुछ भी आप बनाएं भारत में
वो अंदर ही बनाए, भारत ही उसको उत्पादित करे। तो जो स्वावलंबन की भावना हमारे जीवन में लाने का प्रयास भारत सरकार कर रही है, वो उसका दर्शन भगवान बुद्ध के उपदेशों में ही निहित है, जो कि जिसको जोड़ा गया है इस बार। उस प्राचीन भगवान बुद्ध के आत्मदीपो भव की जो भावना थी, उपदेश थी, उसको मेक इन इंडिया के कंसेप्ट से जोड़ करके और उसके आधुनिक प्रासंगिकता को ढूंढने का प्रयास इस सेमिनार में किया जाएगा, जो कि बहुत ही रोचक होगा। और इस पे विचार हमारे सारे जो आमंत्रित विद्वान हैं वो करेंगे। और मेरे ख्याल से और काफ़ी रिसर्च स्कॉलर भी इसमें आसपास की यूनिवर्सिटी से आने वाले, करीब 250 की संख्या में सबका रजिस्ट्रेशन किया गया है, वो भी यहाँ बैठेंगे और सुनेंगे। और काफ़ी उनका भी मार्गदर्शन होगा, जो इतने बड़े बड़े विद्वान आएंगे, प्रोफेसर्स आएंगे, उनके भाषण को, संभाषण को सुन करके। ये एक दिवसीय तो है, 2 सत्रों में विभाजित है, आई थिंक 3 सत्र हैं, कंक्लूडिंग सेशन अलग। और इसका उद्घाटन करेंगे हमारे मगध कमिश्नर प्रेम सिंह मीना जी, और ये मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं चीफ गेस्ट के रूप में। फिर नवनालंदा महाविहार के भी वाइस चांसलर आने की संभावना है। और क्लोजिंग सेशन हमारे जिलाधिकारी इसके चीफ गेस्ट हैं जी। कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस इन बुद्धिज़्म एंड मेक इन इंडिया सेमिनार का टॉपिक है, और इसमें हम खोजने का प्रयास करेंगे। भगवान बुद्ध ने अपदीपो भव का दिया है कि संदेश दिया है कि एवरीथिंग विद इन यू, सब कुछ आपके अंदर है, उसको आप अपने आप को प्रकाशित करो। और आप किसी भी बाहर के धर्म गुरुओं की या धर्म ग्रंथों की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्मों के द्वारा आप अपने को प्रज्वलित कर सकते हो, दीप्यमान कर सकते हो और प्रकाशित कर सकते हो। तो भगवान बुद्ध का जो यह संदेश है, जो आज के समय में बौद्धिक जगत को अपील करता है, और जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का प्रचार देश से बाहर आज 26 या 27 कंट्री में बुद्धिज़्म को माना जा रहा है। तो ये जो आत्म संदेश उन्होंने दिया है, उसको हम कैसे सामाजिक व्यवस्था में लाएं और कैसे हम उससे राष्ट्र के निर्माण में उसकी सहभागिता लें। आज आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका है मेक इन इंडिया का कंसेप्ट, वहीं से चला है ना, सब कुछ हमारा, सब कुछ भारत में बना हुआ। और तो सवाल ये है कि सब चीज़ हमारे पास है, कुशल है, कौशल है, विकास है, बुद्धि है। अब उसको हम सही डायरेक्शन में कैसे काम करें, जिससे कि हम अपने आप में सेल्फ रिलायंट बन सकें। चर्चा का विषय भगवान बुद्ध के कार्यक्रम होंगे। हाँ। या बुद्ध धर्म से आधारित होगा। वही तो है, द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस इन बुद्धिज़्म। बौद्ध धर्म में जो ये कंसेप्ट है वो कैसे है, तो और उससे आप मेक इन इंडिया को कैसे जोड़ते हैं। आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का कंसेप्ट है मेक इन इंडिया, सब कुछ तो वहाँ भी कहा गया था एवरीथिंग इज़ विद इन यू, सब कुछ आपके अंदर है। आपको अध्यात्म में ऊंचाई पर जाने के लिए किसी धर्म ग्रंथ और धर्म गुरु की आवश्यकता नहीं है, कर्मों की आवश्यकता है। उसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बतलाया था। इस कार्यक्रम का स्थान और समय कृपया बताएं। स्थान तो सांस्कृतिक केंद्र बोधगया है, और समय क्या है? समय 10 बजे से शुरुआत है इसकी। इनॉग्रल सेशन में आपके कमिश्नर होंगे मगध डिवीज़न, और शशि प्रताप शाही मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। धन्यवाद।